एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो वीडियो शुरू हो रहा है ना, ये थर्सडे की इवनिंग से शुरू हो रहा है। शाम का समय है, बाहर आई थी बैल्कनी में, देखा तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ये जो मौसम होता है ना, मतलब जाती हुई सर्दियाँ, तो शाम के टाइम जैसे बाहर निकलो ना तो बहुत क्लियर मौसम होता है। यहाँ पर देखिए पूजा हो चुकी है, मतलब पूजा को करीब 1 घंटा हो चुका था, क्योंकि आपको पता ही है कि 6:30 जो है हम लोग पूजा कर लेते हैं। पूजा वगैरह करने के बाद जो है बारी आती है ये फ़िशेस जो है ना इनके खाने की, क्योंकि इनको भी जो है प्रॉपर इनके टाइम पे ही खाना देना पड़ता है। और वो काम करती है या तो वंशिका या वंशिका के पापा। तो देखिए जैसे इनको खाना देते हैं ना, कितनी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, सारी की सारी ऊपर आ जाती है। उसके बाद मैं किचन में आई हूँ, क्योंकि अब मुझे करनी है डिनर की तैयारी। तो मैंने पहले ही जो है ना दाल बॉईल कर ली थी। आज मुझे ये था कि मैंने जो है रात को दाल बनानी है, सिंपल सी अरहर की दाल। तो बस उसी की जो है यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज कट कर लिया है, एक बड़ा प्याज। और दाल तो पहले ही बॉईल हो चुकी थी। अरहर की दाल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बॉईल करने में। तो आज ये था कि सिंपल तो होगी, बट थोड़ा सा तड़का ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि रोटी के साथ खानी है। और होता भी ये है कि अगर आपको जब रोटी के साथ दाल खानी होती है ना, तो थोड़ा सा ज़्यादा तड़का लगी हुई दाल अच्छी लगती है। तो लहसुन जो है यहाँ पर मैं कट करूँगी। और ये जो जार देख रहे हैं ना आप लहसुन का, तो जब मम्मी जी थी ना, मम्मी जी ने इतना सारा लहसुन छिल के मतलब वो जार भर दिया था। तो वो ये बोल रही थी कि चलो मैं खाली बैठी हूँ, मुझे लहसुन दे दो, मैं छिल दूँगी। और वो मतलब मेरे इतने काम आया, मैंने उस जार को फ्रिज में रख दिया। तो वो चला होगा मेरा 1 डेढ़ हफ्ता चल गया था। लेकिन इतना टाइम सेविंग होता है ना लहसुन की कलियों को पहले से ही छिल के रखना। मतलब जो भी आपको बनाना है, झटपट से छिली हुई कलियां निकाली और झटपट से जो है अपनी जो भी आपको सब्ज़ी बनानी है, दाल बनानी है, उसमें डाल दिया। तो अभी वो जार में लास्ट थोड़ा सा बचा हुआ था, तो वो भी मेरा ख़त्म हो चुका है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि वंशिका के पापा से छिलवाऊँगी, क्योंकि जब वो टीवी देखेंगे तो वो ये वाला काम कर भी देंगे, मैं अकेले तो नहीं कर पाऊँगी। तो इन चीज़ों के लिए ना साथ में एक बंदा हो तो मतलब चीज़ें आसानी से हो जाती है, वरना अकेले अकेले तो बोर हो जाते हैं ये सारी चीज़ें करते करते। और अभी बीच में मेरा जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो भी ख़त्म हो गया है, तो मैं सोची हूँ बस जल्दी से उसको भी बना लूँ। बट वही है, लहसुन छिलने की देरी है, जैसे ही लहसुन छिले हुए मिलेंगे तो वो भी बन जाएगा। तो देखिए इधर जो है मैंने दाल में तड़का लगा लिया है, और मैं आटा भी गूँध देती हूँ साथ में। इसी बीच आ गया था कॉल। अब फ़ोन किसका था ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फ़ोन पे बात करते करते मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो बस आटे को मैं रख दूँगी सेट होने के लिए, और उसके बाद बनाएंगे रोटियाँ। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब कि फ्राइडे मॉर्निंग। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, दोनों बच्चों को स्कूल भेज दिया है मैंने। और जब कभी मुझे थोड़ा सा उठने में लेट हो जाता है ना बच्चों के लिए, तो मैं उस दिन ना सुबह वाला जो वीडियो होता है ना वो शूट नहीं कर पाती, जो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग वाला होता है। तो थोड़ा सा लेट शूट कर रही हूँ। आज जो है वंशिका के पापा को भी ऑफिस जाना है, तो उनके लिए ही जो है यहाँ पर लंच की भी तैयारी करूँगी। और मैं बनाने वाली हूँ आलू और पालक की सब्ज़ी। तो पालक ना मैंने नाइट में ही मंगवाई थी मिल्क बास्केट से। फ्रेश चॉप्ड पालक मैंने मंगाई थी। अच्छा, मिल्क बास्केट में कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि चॉप की हुई मेथी, चॉप की हुई पालक भी वो लोग भेजते हैं। बहुत टाइम सेविंग होता है, और इतनी मतलब फ़ाइन चॉप्ड होती है ना कि आप घर में भी इतने मतलब अच्छे से चॉप नहीं कर सकते हो सब्ज़ी, जितनी वो लोग करके भेजते हैं। तो मैंने पालक मंगवा ली थी, और मुझे काटना तो था नहीं, ऑलरेडी कटी हुई थी। तो बस मैंने यहाँ पर जल्दी से जो है तड़का लगा लिया है। और लहसुन की मैं बात करी थी, तो लास्ट बचे हुए थे जो कि पालक में ऐड हो गए। पालक में लहसुन का तड़का लगाओ ना, बहुत स्वाद सब्ज़ी बनती है। सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू और पालक की सूखी वाली सब्ज़ी। और बस यही जो है उनके टिफ़िन के काम भी आएगी। बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में मैंने पराठे बनाए थे। तो वो तो खाते नहीं है पालक की सब्ज़ी, मतलब पालक पनीर अगर मिल जाएगा तो खा लेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ पालक और आलू की सब्ज़ी देंगे ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा नाक मुंह सिकोड़ते हैं कि हमें नहीं खानी है। तो देखिए इधर जो है सब्ज़ी को मैंने दूसरे गैस में कर दिया है ट्रांसफ़र, और जल्दी से मैं इधर जो है एक गैस में बना रही हूँ रोटियाँ। के टाइम पे मतलब जब इनको टिफ़िन ले जाना होता है, जिस दिन ये ऑफिस जाते हैं,
तो मैं क्या करती हूँ ना, कुछ रोटियाँ बनाती हूँ, कुछ पराठे बनाती हूँ, क्योंकि ऑफ़िस में जब ये जाते हैं तो रोटियाँ ही ले जाते हैं, पराठे नहीं ले जाते। रीज़न ये है कि फिर नाश्ते में भी पराठे ही खाओ, फिर दोपहर में भी, तो इस वजह से एक टाइम थोड़ा-सा रोटी ठीक लगती है। इसके साथ ही मैंने राजमा भी चढ़ा दिए हैं बॉईल होने के लिए। तो राजमा मैं इसलिए चढ़ा रही हूँ क्योंकि बच्चे मुझे स्पेशली बोल के गए हैं सुबह कि आज जब हम घर आएँगे ना तो हमें राजमा चावल खाने हैं। तो बच्चों की फ़रमाइश है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी। तो मैंने जो है राजमा को चढ़ा दिया है और साथ में अभी दूध भी रख दूँगी बॉईल होने के लिए। एक्स्ट्रा का जो मिल्क है वो मैंने एक दूसरे बर्तन में निकाल के रख लिया है, क्योंकि उसकी मैं जमाऊँगी दही, और इधर जो ये मिल्क है ना इसको मैं बॉईल होने के लिए चढ़ा दूँगी। तो बस ये जो मेरे काम हैं ये निपटते रहेंगे। तो किचन से थोड़ा-सा फ्री होके मैं अपने ड्राइंग रूम की तरफ को बढ़ी हूँ, और जब मैंने देखा ना तो बच्चों ने टॉयज़ वगैरह सब कुछ फैलाया हुआ था। और कितना मर्जी डांट लो, कितनी बार बहुत ज़्यादा भी डांट देती हूँ बच्चों को कि अपनी चीज़ें मतलब वही होता है ना कि सामान सही जगह पे लगाया करो। तो जिस दिन डांट पड़ती है उस दिन तो सही जगह पे लगाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे फिर भूल जाते हैं कि हमें डांट भी पड़ी थी इस चीज़ के लिए। तो देखिए चीज़ें वहीं पर छोड़ के चले गए हैं। तो हाँ, वही फिर मेरा काम होता है बच्चों के जाने के बाद सारी चीज़ों को समेटने का। एंड ये देखिए डाइनिंग टेबल की हालत इन्होंने इतनी बुरी की हुई है ना। आजकल ना मेरे बच्चों को एक नया शौक लगा है, कैंची पकड़ते हैं और अपने जो नोटबुक होते हैं ना उसके पेज फाड़ के ना पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, कुछ क्राफ्टिंग वगैरह करते रहते हैं। तो वो सारे के सारे पेपर जो है ना टेबल पे छोड़ के ऐसे ही गए हुए थे। तो बस वो सारी चीज़ें मैंने समेटी है, और उसके बाद बारी आती है टेबल को अच्छे से क्लीन करने की। तो बस कॉलिन की हेल्प से जो है ना मैं इसको क्लीन कर रही हूँ। टेबल पे मैट पड़े हुए थे, आपने पहले देखा होगा मेरे टेबल पे मैट पड़े थे। तो आज मैं सोच रही थी कि इन मैट का यूज़ ना मैं कहीं और कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे ना मतलब खाना तो खाते नहीं है, इन मैट के ऊपर प्लेट्स वगैरह नहीं रखते, वो हटा देते हैं, और ये मेरे फिर वेस्ट जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलिए इनका आज कुछ अलग से यूज़ कर लेते हैं। तो एक मैट को तो मैंने इस तरीके से सेंटर में बिछा दिया है डाइनिंग टेबल के, उसके ऊपर जो भी अचार का मेरा जो है जार था वो रख दिया है, और थोड़ा सा एक जो ड्राई फ्रूट का जार सा है वो रखा है। तो वो सारी चीज़ें जो है मैंने अरेंज करके रख दी हैं उस मैट के ऊपर। उसके बाद बारी आती है पूरे घर में झाड़ू लगाने की। तो बस पहले जल्दी से जो है झाड़ू लगा लेते हैं, और पर्दे मैंने लगा दिए हैं क्योंकि ना वहाँ से रोशनी आती है, तो फिर जो कैमरे का फोकस है ना वो सही से नहीं रहता है। तो इस वजह से मैंने पर्दा लगा दिया था। ये रूम पे जो है झाड़ू लग चुका है। उसके बाद किचन क्लीन करने की बारी आती है। तो सबसे पहले मैं गैस क्लीन करूँगी। और हाँ, मैं आपको मैट की बात बता रही थी ना, तो आज मैंने क्या किया है ना कि वो जो मैट थे ना उसमें से 2 मैट मैंने किचन में यूज़ किए हैं। तो एक तो आपको बिल्कुल सामने पे दिख रहा होगा, हॉब के बिल्कुल बगल में देखिए, मैंने उस वाले एरिए पे वो मैट बिछा के और उसके ऊपर ना बास्केट अरेंज की है, जिसमें कि मैं ऑयल रखती हूँ उस बास्केट के अंदर। तो बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल गैस के पास तो नहीं रख सकती थी मैट, क्योंकि प्लास्टिक का है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको दूर पे रखा है। तो जब इस तरीके से चीज़ों को ना अदल बदल के हम लोग अरेंज करते हैं ना तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, और किचन भी खूबसूरती जो है किचन की बढ़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए बर्तन धोने की बारी आ गई है। और जो दूसरा मैट मैंने यूज़ किया है वो भी किचन में ही यूज़ किया है, वो अभी आपको बताती हूँ, आपको दिख ही जाएगा कहाँ पर यूज़ किया है। फ़िलहाल पहले मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी काम है। सुबह से जब उठती हूँ ना नाश्ते के, तो जैसे वंशिका के पापा को ऑफ़िस जाना होता है तो आधे बर्तन मैंने उस टाइम पे वॉश कर लिए थे, और आधे बर्तन अब मैं वॉश कर रही हूँ, क्योंकि एक ही साथ टाइम नहीं लगता है। तो मेरा ये रहता है कि मतलब थोड़े थोड़े से मैं धोती रहती हूँ बर्तन। और आज मैंने जितनी भी मेरी बर्नियाँ थी अचार की और ऑयल की सारी वॉश कर ली हैं, अच्छे से धो दिया है उनको भी। तो साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी लगती है ना। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से क्लीन करने के बाद सिंक एरिया की बारी आती है, उसको क्लीन कर लिया है। और अब मैं जो टाइल्स है ना, जो नल के पीछे वाला पोर्शन है उसको क्लीन कर रही हूँ। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्लीन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पर नल लगे हुए हैं, और बहुत डर लगता है मुझे। जो ये आरओ वाला नल है ना मेरा, ये तो कितनी बार टूट चुका है। बड़ी मुश्किल में इसको इस बार हमने अच्छे से फिक्स करवाया है। तो देखिए यहाँ पर आज जो है मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी मेहनत किचन में भी कर लेती हूँ, मेरे पास टाइम था ही।
तो अपना थोड़ा सा टाइम मैंने निकाला और किचन की सारी कैबिनेट्स को भी क्लीन कर डाला। तो जब मैं किचन साफ़ कर ही रही थी तो मुझे लगा कि चलो ये भी साफ़ हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। उसके बाद बारी आई फ्रिज की, तो बस मैंने फ्रिज को भी साफ़ कर दिया है, एकदम चमका दिया है। और जब किचन की सारी चीज़ें चमक जाती है ना तो पूरा किचन ही है ना उसका लुक बदल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक मैट की जो मैं बात कर रही थी वो मैंने ना थोड़ा किचन में ही बिछाया है, जहाँ पर आपने अक्सर मेरी बॉटल्स देखी होंगी रखी हुई। तो वहाँ पर जो है मैंने वो मैट बिछाया है और उसके ऊपर मैंने रखी हैं बॉटल्स। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर से दिख जाएगा, बट दिखा नहीं। बट चलिए कोई बात नहीं, दूसरे व्लॉग में आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रिज को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। फ्रिज का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, वहाँ पर मैं नहीं पहुँच पाती हूँ, तो वहाँ के लिए मैंने पहले चेयर लगाई, उसके बाद मैं उसको अच्छे से क्लीन करी हूँ। अच्छा, ऊपर का जो मतलब उसका सरफेस है ना ऊपर, वो ऐसा लगता है ना जैसे छत साफ़ कर रही, इतना बड़ा है वो। तो बस वो फ्रिज वगैरह क्लीन करने के बाद बारी आती है आप पूरे घर को चमकाने की। तो झाड़ू मैंने लगा ही दी थी, जल्दी से अभी पोछा लगा लेते हैं पूरे घर में। और फ़ैन मैं पहले ही चला देती हूँ ताकि साथ के साथ जो पोछा है ना वो सूखता भी जाए, तो जल्दी से सूख जाता है तो ठीक रहता है। और वैसे भी अब थोड़ा थोड़ा सा गर्मी आ गई है तो अब इतना ज़्यादा टाइम लेता भी नहीं है, वरना सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और बस अब लगा लेंगे पोछा, और इसी के साथ जो है मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।